गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में एसएचएम में आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ एसएचएम तक किया था और कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें किए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट इक्वेशंस ऐसे लिखते हैं हम। इक्वेशंस ऑफ एसएचएम फॉर डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। सो अभी हमें जनरल इक्वेशन तो पता ही है। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, this is x is equal to a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। ठीक है, प्लस फाई नॉट लिख लीजिए। तो केस 1 देखते हैं। इसके अंदर केस 1 में पार्टिकल जो है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन एंड मूविंग टुवर्ड्स राइट। ठीक है, t इक्वल टू 0 की सिचुएशन है। तो इस केस में हम x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t से स्टार्ट कर सकते हैं। We can take phi naught is equal to 0. Velocity is positive क्योंकि राइट में जा रहा है। मीन से स्टार्ट हो रहा है और राइट में जा रहा है। केस 2, इसमें पार्टिकल जो है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम राइट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और लेफ्ट पे जा रहा है। इसके अंदर वी कैन स्टार्ट x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। इसके अंदर phi naught जो है दैट इज टेकन एज पाई बाय 2। वेलोसिटी इज नेगेटिव, लेफ्ट में जा रहा है। केस 3, इसके अंदर मीन पोजीशन जो है उससे लेफ्ट में स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसमें देख सकते हैं फाई नॉट की वैल्यू पाई, वेलोसिटी इज नेगेटिव। यू कैन राइट x एज माइनस a साइन ओमेगा t। मतलब t इक्वल टू 0 की इक्वेशन यहाँ से हम ये ले सकते हैं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। केस 4, इसके अंदर ये जो है यहाँ से राइट में जा रहा है। So we are taking phi naught as 3 pi by 2. Velocity is positive. X is equal to minus a cos omega t। ये आप डायरेक्टली ले सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं इससे। देखिए, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ एक केस के लिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ केस 2। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट होकर लेफ्ट में जा रहा है। तो t इक्वल टू 0 की सिचुएशन आपको गिवन होती है। t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू है a। ठीक है, स्टार्ट करके लेफ्ट पे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। यूजिंग x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट। इसके अंदर पुट t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a। देयरफॉर यह आ जाएगा a इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस फाई नॉट। साइन फाई नॉट आ गया 1। तो 1 सिर्फ एक में ही आता है, दैट इज पाई बाय 2। देयरफॉर x की वैल्यू आ जाती है a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 90 प्लस थीटा हो गया a cos ओमेगा t। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है।
इसको इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ। ठीक है जी, ये सारे आपको ध्यान रखने केसेस जैसे आए, जहाँ पे स्टार्ट हो रहा हो उस हिसाब से हम उसको डायरेक्टली भी ले सकते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ पार्टिकल in SHM is 10 meters per second and maximum speed तो ये है 10 meters per second and maximum acceleration is maximum acceleration है 314 meter per second square. Therefore periodic time is time period पता करना है। फोर सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 1 सेकेंड। ठीक है, अब आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि मैक्सिमम स्पीड हमने अगर लिखी थी दैट इज ओमेगा ए, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10, और एक्सेलरेशन जो थी दैट वाज ओमेगा स्क्वायर ए 314। ठीक है, therefore यहाँ से ओमेगा आ गया और ओमेगा ए लिख दिया हमने 10, 314। दिस इज 2 पाई बाय टी 31.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ से टी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 3.14 बाय 31.4। टी की वैल्यू आ जाती है, इस ये होगा मेरे ख्याल से 314 है, ये 10 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे इसकी वैल्यू थोड़ी सी, एंड दिस शुड बी 3.14। ठीक है, ये होगा 31.4। अगर ये 31.4 है, 31.4, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर 10 से ये बन जाएगा 3.14। 2 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाय 3.14, ये कैंसिल हो गया, टी इक्वल टू आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लियर है। सिंपल टेक्निक थी, वैल्यूज ढंग से लिखनी है और फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मैक्सिमम स्पीड आपको पता है ओमेगा ए, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है। नेक्स्ट पे करते हैं। पॉइंट oscillates along the x-axis according to law या equation x is equal to x naught cos omega t minus pi by 4 if acceleration of particle is written as small a is equal to capital A cos omega t plus delta, then ये ऑप्शन है ए पार्ट, ए की वैल्यू है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर और डेल्टा है 3 पाई बाय 4। बी पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स नॉट, डेल्टा है माइनस पाई बाय 4, एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, कैपिटल ए है एक्स नॉट ओमेगा, इसको लिखते हैं एक्स नॉट में डेल्टा आ गया पाई पाई बाय 2। ठीक है जी, आइए इसको देख लेते हैं। इसके अंदर बिकॉज एक्स तो हमें दिया ही हुआ है, एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, v आ गया dx by dt, दिस इज माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू टी, ए आ गया डी बाई डी टी माइनस एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4। ठीक है जी, इसके अंदर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस पाई प्लस थीटा, तो ये आ जाता है एक्स नॉट ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी पाई माइनस पाई बाय 4, दिस इज प्लस 3 पाई बाय 4, ये आ गया। therefore capital A is x naught omega square and delta will be equal to 3 pi by 4। ठीक है जी, ये ए पार्ट से आ जाता है। क्लियर है बात? ये तरीका है इसको करने का। अब आपको इसमें थोड़ा सा ये डेरिवेटिव ध्यान होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट पे आते हैं। पार्टिकल इज इन SHM, स्टार्ट्स, बेटा नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए आपको ये वैल्यूज डालनी पड़ेंगी ना इसके अंदर, जैसे कॉस है तो ये हमने ऐड किया इसके अंदर कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा इज रिटन एज माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा। Let's start with this. Particle is in SHM. It starts from mean position towards right. Its equation is x is equal to a sine 2 pi by capital T into t. This t is time period. Find time taken to move from x is equal to 0 to x is equal to a by 2। ठीक है, सेकेंड है x is equal to a by root 2, third x is equal to a root 3 by 2, फोर्थ x is equal to a। चारों के लिए आपको सॉल्व करना है, तो ये देख लेते हैं इसको। एक तरह से x is equal to a sin ओमेगा, बेशक आप लिख लीजिए, फर्स्ट केस के लिए x को पुट करते हैं a by 2, ये आ गया a by 2 इक्वल a साइन ओमेगा t, साइन ओमेगा t आ गया 1 by 2 30 डिग्री पाई बाय 6, ये आ गया पाई बाय 6 ओमेगा, ओमेगा डाल देते 2 पाई बाय t, t by 12। इतना समय लगेगा इसको 0 से मतलब मीन पोजीशन से a by 2 तक आने के लिए। ठीक है जी, सेकेंड पुट x इज इक्वल टू a by root 2, a by root 2 a sin ओमेगा t, साइन ओमेगा टी की वैल्यू a से कैंसिल हो गया 1 by root 2, ओमेगा टी की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4, टी की वैल्यू है पाई बाय 4 ओमेगा, ओमेगा लिखते हैं 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी आ गया ओमेगा टी बाय 8। तो इसको x इज इक्वल टू a बाय रूट 2 तक आने में टाइम पीरियड t बाय 8 टाइम लगेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। a रूट 3 बाय 2 पुट
x इज इक्वल टू a√3/2। therefore ये आ गया a√3/2 इक्वल टू a sin ओमेगा t। therefore sin ओमेगा t √3/2 ओमेगा t इज इक्वल टू π/3। t की वैल्यू आ जाएगी π/3 ओमेगा। ओमेगा डाल देते हैं इसमें। दिस इज 2π/t, दिस इज t/6। ठीक है। फोर्थ, पुट x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू ये डालते हैं। therefore x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1। ओमेगा t इज इक्वल टू π/2। t इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू रहता है 2π/t, t/4। ठीक है जी। तो ये आपको सारे टाइम आ जाते हैं। ये वैसे आप इस तरह से भी लिख सकते थे। दिस इज मीन एक्सट्रीम। ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं t/4 में। यहाँ से यहाँ तक इसको टाइम लग रहा है t/6। ठीक है, t/8। यहाँ से यहाँ तक t/12। ठीक है ना। ये a/2 और ये इसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं। दिस इज a, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कैपिटल A है। दिस इज a√3/2, दिस इज a/√2, दिस इज a/2। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी ये जो चल रहा है यहाँ पे SHM, दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन की सेम टाइम लगेगा। सबका टाइम अलग अलग है। इक्वेशन जो दे रखी है हमें, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर टाइम पता करना है इसके अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अब। एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन SHM। जो SHM के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी कैसे डिफाइन होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनर्जीज जो पार्टिकल के पास है। वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी है हाफ kx², क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है k/m। तो k हम यहाँ से लिख लेते हैं m²। इसको लिखते हैं u से, इसको लिखते हैं k से। therefore पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ m²x²। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है यहाँ पे v हम लिख सकते हैं ω√a² माइनस x²। therefore काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज हाफ m v² की वैल्यू यहाँ से लिखते हैं ω²a² माइनस x²। टोटल एनर्जी जो है किसी भी इंस्टेंट पे दैट इज सम ऑफ दीज टू, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम पुट करते हैं a² माइनस x² प्लस हाफ m ω²x²। when we add these two we get half m²a²। ठीक है जी, ये आ गया टोटल एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी आ गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं अब इसके अंदर। तो इसका एक्सप्रेशन रेडी करते हैं हम लोग। एक्सप्रेशन इसका रेडी करते हैं। दिस इज इस टाइप से होगा। ठीक है ना। इसका एक्सप्रेशन जो है वो इस टाइप से आ जाएगा। एक में इन्वर्टेड पैराबोला, एक में अपवर्ड पैराबोला। दिस इज एनर्जी
वर्सेस एक्स, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे a/√2 माइनस a/√2, ये हो गया a, ये हो गया -a, ठीक है ना। जो इन्वर्टेड है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, जो ये है नीचे से दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से आ गया हमारे पास, ठीक है जी। ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऐसे इन्वर्टेड बन रही है, इन्वर्टेड पैराबोला में, क्योंकि -x² आ रहा है, देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऐसे बन रही है, ओपनिंग अपवर्ड। क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर। पार्टिकल इज इन SHM, now we have to find distance from mean position. We have to find distance from mean position where, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड है 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। फोर्थ, ठीक है, 3 ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इक्वेट करेंगे, ये इक्वेशंस डालेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x²। देयरफॉर a² माइनस x² x की वैल्यू आ जाती है a/ प्लस माइनस a/√2, ठीक है। वो आपने देखा, हमने यहाँ पे लिखा ही है, यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाती हैं, कट कर रहा होगा आप, ठीक है। वहां पे हम इसको इक्वेट कर देते हैं इससे, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाती है अगर, तो x की वैल्यू आती है प्लस माइनस a/√2। सेकेंड है जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आप देखिए, वैल्यू जो है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² इज 2 टाइम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर x²। तो ये वैल्यू आ जाएगी a² माइनस x² इज इक्वल टू 2 टाइम्स x²। a² इज इक्वल टू आ गया 3x², x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस a/√3। इस पॉइंट पे होगा ऐसा, ठीक है जी। थर्ड में 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, 3 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। 3 टाइम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर a² माइनस x² इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x²। This is 3 times a² minus x² is equal to x². This is 3a² minus 3x² is equal to x². 3 times a² is equal to आ जाएगा 4x², x की वैल्यू आ जाएगी a√3/2 प्लस माइनस, ठीक है जी। ये बन गया हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ जाती हैं जहां जहां पे जो जो एक्सप्रेशन मिलता है। आइए अब आगे देखते हैं कैसे किसी भी पार्टिकल को हमें प्रूव करना है कि वो SHM में है। How to prove that a particle is in SHM, ठीक है। How do we have to prove? इसके लिए हमें स्टेप्स देखने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। जहां भी है पार्टिकल मीन पोजीशन पे, उसको वहां से डिस्प्लेस करते हैं। डिस्प्लेस पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन। स्टेप 2, एनालाइज फोर्सेस ऑन इट।
स्टेप 2 है फोर्सेस एनालाइज कर रहे हैं, और स्टेप 3 है ट्राई टू प्रूव restoring force is proportional to x, that is f restoring जो है restoring force is equal to kx। ठीक है जी। स्टेप 4 then t is equal to 2 pi under root m by k। ठीक है, ये आ गया। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे हम सिंपल पेंडुलम से स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट a simple pendulum is in SHM for small oscillations। ठीक है जी, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज पेंडुलम, नाउ ये L लेंथ है। डिस्प्लेस पेंडुलम बाय स्मॉल थीटा। ठीक है जी, ये है जैसे ये अब डिस्प्लेस कर दिया हमने इसको। फोर्सेस एनालाइज कर रहे हैं, नीचे लग रही थी mg, उसके कंपोनेंट्स हो गए। दिस इज mg cos थीटा, इस तरफ को आ गया mg sin थीटा। ये मीन पोजीशन थी उसकी, तो मीन पोजीशन पे देख लेते हैं रिस्टोरिंग फोर्स कितनी है। फॉर f रिस्टोरिंग equal to mg sin theta, as theta is small, therefore sin theta is approaching to theta। f restoring mg theta, now theta will be equal to arc upon length। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, दिस इज x, ये तो l है, therefore theta will be equal to x upon में l। f restoring mg x by l। ठीक है, ये आ गया f restoring mg by l x। तो therefore क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू x आ जाती है, तो ये टर्म k बन गई एज रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू x, therefore it is in SHM। ठीक है, अब टाइम पीरियड जो SHM का वो आएगा t is equal to 2 pi under root m by k, k की वैल्यू है mg by l, so this comes as 2 pi under root l by g। ठीक है जी, यहाँ से आ गया ये। अब इसको आप आगे केसेस बना के लिख सकते हैं। When pendulum is placed in lift, ठीक है जी, केस 1 देख लेते हैं क्या है। लिफ्ट इज accelerating upward with a0, a0 से लिफ्ट जो है वो ऊपर जा रही है। ठीक है जी, और ये अंदर यहाँ पे बहुत भयंकर है, तो यहाँ पे वैल्यू जो आएगी इसकी t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय t डैश कर देते हैं इसको, दिस इज g प्लस a0। ठीक है ना, ये आ गया। केस 2 लिफ्ट इज accelerating downwards
with a naught. ठीक है जी, क्या आ गया? लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड्स, टी की वैल्यू आती है 2 पाई टी डैश एल बाई जी माइनस ए नॉट। इस केस में आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाता है, इसमें टाइम पीरियड केस 2 में बढ़ जाता है। तो केस 3 है फ्री फॉल। फ्री फॉल जैसे ही होगा टाइम पीरियड जो है दैट बिकम्स इनफाइनाइट, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू हो जाएगा जी प्रीवियस केस में, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है जी। अब एक केस इसका ले लेते हैं जिसके अंदर हम पेंडुलम को एक कार में रख लेते हैं विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, केस नंबर 4। ठीक है जी, आइए देखते हैं इसके अंदर। केस 4, pendulum is placed or hanged, बेसिकली प्लेस का मतलब है हैंग, इन कार accelerating horizontally, accelerating horizontally with a naught। ठीक है जी। ये आगे किधर जा रहा है ऐसे। ठीक है जी, क्या आ गया? therefore t is equal to 2 pi l by g square plus a naught square, याद है। ठीक है जी। अब ऐसे ही कुछ केस ऐसे बनते हैं व्हेन लेंथ ऑफ पेंडुलम L is comparable to that of radius of earth, RE। ठीक है, तो ये आ जाता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 1 बाय एल प्लस 1 बाय आर ई जी। इस केस में इसमें हम देख लेते हैं केसेस। केस 1, इसमें L इज ग्रेटर देन आर। टी की वैल्यू हम लिख लेंगे, L बहुत बड़ा तो L को इन्फिनिटी डाल देंगे, दिस इज 2 पाई आर ई बाय जी। ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यूज हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 84.2 मिनट्स। ठीक है जी। केस 2, L इक्वल टू आर ई, ये T इक्वल टू 2 पाई आर ई बाय 2 जी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी। इसमें केस 3 यहीं पे लिख लेते हैं हम। केस 3, L इज लेस देन आर ई, तो इसमें आर ई को इन्फिनिटी पुट कर देंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने पेंडुलम के लिए किया था अभी। क्वेश्चन नंबर 6, a pendulum is placed in a lift at rest
ठीक है, इट्स टाइम पीरियड इज t1 when lift is accelerating upward with 2 meter per second square. Sorry, pendulum is placed in lift at rest. Its time period is t1. When lift is accelerating upward with 2 meter per second square, its time period is t2. ठीक है, तो जब लिफ्ट रेस्ट पे है तब t1 है, तो therefore t2 by t1 का स्क्वायर, ये पूछा गया है इसमें। ये ऑप्शंस है, ठीक है भाई, आइए देखते हैं। t1 is 2 pi under root L by G. What is t2? It is 2 pi under root L by G plus 2. Therefore t2 by t1 का स्क्वायर G plus 2 और ये हो गया G, 10 by 12, 5 by 6। ठीक है, चेक कर लीजिए, सी पार्ट आंसर बनता है इसका। ये आ गया हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट हम हेडिंग डालते हैं स्प्रिंग्स। अभी इसको देखते हैं हम। स्प्रिंग मास सिस्टम हमने कंसिडर करना है, स्प्रिंग मास सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग मास सिस्टम देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से है। अभी स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स स्टेट में है, रिलैक्स्ड। ठीक है, नाउ डिस्प्लेस ब्लॉक बाय एक्स, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमने एक्स इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब डिस्प्लेस करने की वजह से इसके ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई। Therefore, F restoring जो एक्ट कर रही है that is kx। ठीक है ना, kx ऐसे इस तरह से कर रही है। तो अभी क्योंकि ये SHM में भी आ गया है ना, F restoring जो है इट इज प्रूव्ड कि इट इज प्रोपोर्शनल टू x। टाइम पीरियड भी आ गया, t is equal to 2 pi under root m by k। इसमें k जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना, तो ये kx की फॉर्म में ऐसे, इसको प्रूव करते समय आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन राइट दिस एज मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है ना, ऐसे आप लिख सकते हो कि ये मैग्नीट्यूड है, रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह से हम इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। टी की वैल्यू होगी 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल स्प्रिंग की। इसके बाद ये तो हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, ये हॉरिजॉन्टल के लिए था, अब हम वर्टिकल के लिए बात करते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है जी, आइए वर्टिकल स्प्रिंग को देखते हैं हम। जैसे ये स्प्रिंग है अभी, अब इसके ऊपर हम मास हैंग करते हैं, अगर थोड़ा सा हल्का सा ये नीचे एक्सटेंड हो जाता है, तो ये जो पोर्शन ये है इसका जो एक्सटेंड हुआ है दैट इज टेकन एज एक्स नॉट। ठीक है, और इस मूवमेंट पे बिकॉज ये एक मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे नेट फोर्स 0 होती है, देयरफॉर ऊपर की तरफ आएगा के एक्स नॉट, नीचे की तरफ आएगा एम जी। यहाँ आ गया के एक्स नॉट इक्वल्स टू एम जी। फर्दर अब नेक्स्ट पे हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय एक्स और नीचे।
यहाँ से और नीचे x डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से यहाँ में डिस्प्लेस m बाय x। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है k x प्लस एक्स नॉट और नीचे है mg, देयरफॉर f रिस्टोरिंग आ गया k x प्लस एक्स नॉट माइनस mg, k x प्लस के एक्स नॉट माइनस mg। तो ये के एक्स नॉट इक्वल टू mg है ना, ये आ गया हमारे पास, f रिस्टोरिंग आ गया हमारे पास। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, के एक्स अगेन, देयरफॉर इट इज इन SHM और टाइम पीरियड इसका सेम ही है 2 पाई अंडर रूट m बाय k। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए आ जाता है। देन कम्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है जी, अब कॉम्बिनेशन देखते हैं सबसे पहले तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन देखते हैं सीरीज। इसके अंदर इस तरह से है, ये m, ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक सिंगल स्प्रिंग, इसको लिख लेते हैं K1 K2 K इक्विवेलेंट। ठीक है जी, तो डिस्प्लेस करते हैं इसको, तो ये x1 से होता है, ये x2 से होता है, ये x से होता है। x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2, क्योंकि ये स्प्रिंग सेम है टेंशन सेम रहेगी, therefore as tension is equal to K1 x1 K2 x2, टेंशन तो T इसमें सेम ही है ना, दिस इज K इक्विवेलेंट x, T बाय K1 x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू T बाय K2 और x की वैल्यू T बाय K इक्विवेलेंट। therefore T बाय K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आएगा T बाय K1 प्लस T बाय K2, T कैंसिल, 1 बाय K इक्विवेलेंट आ गया, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाता है। तो इन सीरीज टेंशन इज सेम। ठीक है जी, इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल के लिए। तो पैरेलल में कंप्रेशन या टेंशन इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट में देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिस इज K1, दिस इज K2। ये आ गया हमारे पास K इक्विवेलेंट। ठीक है जी, अब इसमें हम डिस्प्लेस करते हैं बाय x। इसमें t इज इक्वल टू T1 प्लस T2, ये आ जाएगा K इक्विवेलेंट x K1x प्लस K2x। तो इसमें K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाती है K1 प्लस K2। ठीक है, एक और भी है इसमें पैरेलल का केस, दिस इज पैरेलल 1 पैरेलल 2। इसमें बीच में ब्लॉक है और दोनों तरफ स्प्रिंग है उसके, K1 एक K2, तो ये आ जाएगा ऐसे K इक्विवेलेंट। सेम इसमें भी K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी K1 प्लस K2। ठीक है जी, क्योंकि जितना हम स्प्रिंग K1 को एक्सटेंड करेंगे उतना ही स्प्रिंग K2 कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और नेट फोर्स दोनों में अलग अलग होगी, K1x प्लस K2x, और एक ही तरफ आएगी, तो ये ऐड होके आ जाएगा हमारे पास K1 प्लस K2। ठीक है बेटा।
आइए देख लेते हैं इसको अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से इसको हमें करना है। सेवंथ, 5 kg collar is attached to a spring having spring constant 500 Newton per meter. It slides without friction. Over a horizontal rod. The collar is displaced. Collar is basically a mass which can slide over a horizontal rod. The collar is displaced from its equilibrium position. And released. ठीक है ना, पहले उसको डिस्प्लेस किया and then it is released. Calculate period of oscillation. Maximum speed. Maximum acceleration of collar. ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। ये कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये रॉड है। तो अब उसके ऊपर ये जैसे स्प्रिंग है और यहाँ पे एक कॉलर है ये, ठीक है ना, दिस इज स्प्रिंग, दिस इज कॉलर, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं हम। तो ये आ गया टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के 5 by k. So this is 2 pi by 10, pi by 5 seconds. Second, maximum speed. Maximum speed कितनी होती है इसकी, a ओमेगा, ठीक है ना। ये पाई बाय 5 आ गया हमारे पास। तो ये चेक कर लेते हैं, ये लिखा हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे by 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। तो इधर हमें क्लियर है कि a की वैल्यू जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर, 10 by 100 इंटू 2 पाई बाई टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 by 10 इंटू 2 पाई बाय पाई बाय 5, दिस इज 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू ये आ गई है हमारे पास। थर्ड, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। तो ये वैल्यू आएगी 10 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, दिस इज 10 by 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस पर बेस्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार।
Now a block whose mass is 1 kg. It is fastened to a spring. स्प्रिंग से बांधा हुआ है. Having spring constant 50 Newton per meter. Block is pulled by 10 centimeter from equilibrium position. From x is equal to 0 on frictionless surface. ठीक है ना, surface frictionless है. From rest at t is equal to 0. Calculate kinetic energy, potential energy and total energy of block when it is 5 centimeter away from mean position. ठीक है, मीन पोजीशन से जब इतनी दूर है तब बताना है हमें क्या क्या उसकी एनर्जी है. तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं. टर्म सारी दी हुई है हमें. 1 kg, के भी दिया हुआ है 50 न्यूटन पर मीटर, x दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, दिस इज 0.1 मीटर. ठीक है, तो हम टर्म्स लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ओमेगा भी निकाल लीजिए अंडर रूट k बाय m. k कितना है 50, m कितना है 1. ये आ गया. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हाफ m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर 1/100. तो ये आ गया 1/4 joules potential energy. Then kinetic energy, this is half m omega square, a square minus x square. ये आ जाएगा हाफ इंटू 1 इंटू 50. एम्पलीट्यूड कितना है पुल्ड बाय, अच्छा 5 सेंटीमीटर के लिए पूछा था, तो यहाँ ये 5 रखना चाहिए था हमें. यहाँ पे a 10 है, x 5 है. a is 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर. x is 5 सेंटीमीटर 0.05 मीटर. a स्क्वायर ये आ गया 1/10 का स्क्वायर माइनस 5/100. ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर है 100. 5/100 हो गया 1/20. ये आ गया 400. दिस इज 25/100. 1 minus 1/4, दिस इज 3/4. ये आ गया 3/16 जूल्स. ठीक है, और टोटल एनर्जी दोनों ऐड करके आ जाएंगी 1/4 प्लस 3/4. 3/, ये है 16. 3/16. दिस इज 7/16 जूल्स. ठीक है, तो चेक कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी और ये कितनी आती है. देख लीजिए, इसकी वैल्यू थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. यहाँ इसको x यहाँ पे चेंज होगा, इसकी वैल्यू आएगी x की 1/20. 5 सेंटीमीटर था 5/100. 1/20 का स्क्वायर 400. दिस इज 16.
1/16 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी आ गई 1/16, दिस इज 3/16, तो ऐड करके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ओमेगा एंड एक्स, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m जो 2π/t करते हैं हम, और एक्स तो यहाँ बताया हुआ है ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर वगैरह, जब वो 5 सेंटीमीटर पे था तब बताइए, तो एक्स इज 5, एक्स तो डिस्प्लेसमेंट है हल्की, तो वो 5 सेंटीमीटर पे है। ठीक है बेटा, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।